हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 12 टू 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें यहाँ पे एंगल A गिवन है 120, मतलब ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B meets at a point P, then show that angle APB is a right angle। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल APB है वो 90 डिग्री का है। देखिए, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, जो एंगल आपने फाइंड करना है पहले तो वो देखिए कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। वहाँ के जो बाकी के एंगल्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको इसी स्ट्रैटेजी से समझाती हूँ। अब हमने ये एंगल 90 डिग्री बताना है कि 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो ये एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है? APB। सो आई विल राइट इन ट्रायंगल APB। अगर इस ट्रायंगल में हम तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब ना ही हमारे पास ये एंगल है, ना ही हमारे पास ये एंगल है। तो ये दो एंगल्स अगर हमें पता होंगे तो वहां से हमारे पास एंगल APB निकल आएगा। तो अब मुझे पहले ये वाले दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमें एंगल A गिवन है 120 डिग्री और क्या बोला है कि एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो P पॉइंट पे आके मीट करता है। इट मींस PA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर ये एंगल A का बाइसेक्टर है तो मेरे पास जैसे ये फिगर है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। तो आई कैन से, अगर PA बाइसेक्टर है, एंगल DAP, ये इतने वाला एंगल, इट शुड बी इक्वल्स टू एंगल PAB और इनकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल एंगल A 120 है, इसको 2 से डिवाइड किया 60 डिग्री। इट मींस ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हो गए? 60-60 ईच। तो हम यहाँ पे इन एंगल्स को मेंशन कर लेते हैं। ये वाला एंगल इतना, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये जो ट्रायंगल के अंदर है ये भी 60 डिग्री। तो पहला हमें ट्रायंगल का एंगल फाइंड हो गया PAB, दैट इज 60 डिग्री। दिस वन, ये हमें मिल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी और एंगल APB तो हमने फाइंड ही करना है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है? एंगल PBA, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, ये हमें ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और जिसमें अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम और AD इज पैरेलल टू BC, ये और ये आपस में पैरेलल हैं और AB और DC आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं AD एंड BC की बात करूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं मेरे पास और ये AB आपका क्या है? एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इन लाइंस को एक्सटेंड कर दीजिए। तो आप देखिए कि ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल B, दिस वन, ये हमारे पास क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स जो हैं
दिस वन एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए हमें क्वेश्चन में 120 गिवन है, यहां से एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। मतलब अब पूरा एंगल बी ये इतना हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोला हमें कि पी बी जो है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी। देयरफॉर अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल सी बी पी एंड एंगल पी बी ए ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू क्या होगी एंगल ए बी सी का हाफ दैट इज 60 बाय 230 डिग्री। सो ये इतना एंगल जो ट्राइंगल के अंदर है, दिस एंगल दिस वन ये भी 30 आ गया और ये वाला भी कितना आ गया 30। तो अब इस ट्रायंगल में हमें दोनों एंगल्स मिल गए, एंगल पी बी ए 30 मिल गया इजिकल्स टू 180, 90 इजिकल्स टू 180, 180 माइनस 90 ये आ गया 90 डिग्री। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। जो एंगल आपसे पूछा गया है पहले आप उस वाली ट्रायंगल में चले जाएं, वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। मोस्टली तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये देखिए कि जो एंगल हमने ढूंढना है उसके अलावा कौन कौन से एंगल्स हैं पहले उनको फाइंड कीजिए, फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो इस तरह आपने इसको करना है, मतलब ये पार्ट आपका पहले लिखा जाएगा फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। तो मैंने साइड में इसीलिए समझाया ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, EF is a line segment such that EF is parallel to AC। EF और AC हमें पैरेलल गिवन है। एंगल ADE ये एंगल 32 गिवन है और ये एंगल 26 डिग्री गिवन है। हमने फाइंड करना है एंगल ABC, ये वाला एंगल। सी देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर मैं एंगल D फाइंड कर लूं तो जितना D एंगल होगा उतना ही B एंगल होगा। एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हैं, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं ये वाला D एंगल फाइंड कर लूं तो मुझे B पता चल जाएगा। अब एंगल D कैसे फाइंड करना है? एंगल D कौन सी ट्रायंगल में है? ADC। सो इन ट्रायंगल ADC एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD, तीनों का सम 180 डिग्री, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये एंगल तो हमने फाइंड करना है। अब हम फाइंड पहले कौन कौन से एंगल्स करेंगे? DAC और ACD। अगर हमें ये दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब पहले एंगल DAC, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ये एंगल अब मैं कैसे फाइंड करूंगी? अब देखिए हमें EF पैरेलल गिवन है AC के, ड्रॉ कर लेते हैं। ये EF है, ये AC है। उसमें एक हम दिस इज AC, ये AD मेरी ट्रांसवर्सल है, ये है। आगे एक्सटेंड कर देती हूँ मैं इनको ताकि आपको समझना इजी हो जाए। अब यहाँ पे हमें ये एंगल गिवन है EDA, ये 32 गिवन है। अगर ये 32 है ये एंगल और ये वाला एंगल CAD,
ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल हैं और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 32 है तो ये भी 32 डिग्री होगा। सो वी विल राइट EF इज पैरेलल टू AC और AD जो है इट एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ADE ये वाला एंगल और एंगल CAD ये क्या आ गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों इक्वल आ गए। ADE हमारे पास 32 डिग्री है, तो एंगल CAD ये वाला एंगल मुझे मिल गया 32 डिग्री। तो ये पहला एंगल मुझे मिल गया 32 डिग्री। ये एंगल ADC हमने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगी, ACD ये वाला एंगल फाइंड करने की। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, नाउ सेम आप यहां पे देखिए, हमारे पास अब देखिए EF और AC ये दो लाइंस जा रही हैं। अगेन मैं लिखूंगी कि EF जो है वो पैरेलल है AC के, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब हम ये है मेरे पास CD, इसको मैंने एज अ ट्रांसवर्सल ले लिया, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, दिस इज D पॉइंट। तो CD एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो यहां पे देखिए एंगल CDF, ये जो एंगल हमें गिवन है CDF और ये एंगल दिस एंड दिस, ये भी हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल CDF इज इक्वल्स टू एंगल ACD, रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ देयरफॉर एंगल ACD कितना आ गया, CDF हमें 26 डिग्री गिवन है, तो ACD भी कितना आ गया, 26। अब ये ACD की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एंगल ADC प्लस इनको ऐड कर देते हैं 58, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 58, ये आ गया 122। अगर ये एंगल 122 आ गया, सो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि B और D एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल B भी कितना आ गया, 122 डिग्री। सो अब मैं बताती हूँ ये पार्ट्स आपने लिखने कैसे हैं। ये जो मैंने लिखा है सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ट्रायंगल ले लेंगे ADC में, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, तो एंगल B भी हमारा कितना आ गया, 122 डिग्री। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे पहले मैंने मेथड समझाया कि कैसे एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें स्टार्टिंग ही नहीं पता चलती कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा एंगल हम फाइंड करें। अगर आपको ऐसा नहीं पता चलता तो मैंने पहले भी बताया कि जो एंगल आपने फाइंड करना है वो वाला ट्रायंगल ले लीजिए, उसमें सभी एंगल्स को फाइंड करना हमारा नेक्स्ट टास्क होगा। जब वो फाइंड हो गए फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम अपना एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमें एक फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या बोला है, ABPC ये फिगर है ABPC, हमें गिवन है CP इज पैरेलल टू BA। कहाँ है CP, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है। AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, मतलब इस पूरे एंगल को जो AP है वो बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल DAP और एंगल PAC ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए।
अब हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल PAC, ये इतना एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। BCA, ये और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव करने हैं, ये और ये। सो अब हमें यहाँ पे CAD अब देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है DAP। तो जो हमारा दिस वन DAP, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं ये वाला कंप्लीट एंगल ले लूं, एंगल CAD, इसको हम, ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये मेरा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है दिस वन जो CAD है। एंगल CAD किसके इक्वल होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अब देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल है, जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से, एंगल B और एंगल C। रीजन लिखेंगे, exterior angle of a triangle is always equals to sum of opposite interior angles। क्योंकि इस ट्रायंगल के ये एक्सटीरियर एंगल बन गया तो इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल BCA दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल PAC। तो चलिए इसको अभी यहीं पे रखते हैं। अब हमें पता है दैट इज AC इज इक्वल्स टू AB। ये हमें गिवन है, ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है। अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल गिवन है AB और AC तो ये आइसोसेलेस हो गया। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो हम क्या करेंगे, इनके जो AB के ऑपोजिट एंगल ACB और AC के ऑपोजिट एंगल ABC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिखेंगे, angles opposite to equal sides। अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अब वापस यहाँ पे चलते हैं, एंगल CAD ABC प्लस ACB ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल ABC की जगह पे ACB भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल CAD किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स एंगल ACB। और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो एंगल CAD का हाफ अगर हम करें दैट इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ACB एंगल गिवन था तो मैंने ABC की जगह पे ACB पुट कर दिया। अब ये एंगल ACB किसके इक्वल हमने प्रूव करना है, एंगल PAC। हमारे पास क्या आ गया, एंगल CAD अपॉन 2 CAD। अब देखिए जो एंगल CAD है, ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, हमें स्टार्टिंग में क्या दिया था कि AP बाइसेक्टर है तो AP इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो एंगल CAD का अगर मैं हाफ करूं, या तो मेरे पास आएगा इसका हाफ करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू एंगल CAP और एंगल PAC।
ए डी। इस पूरे एंगल का अगर आप हाफ कर दोगे तो या तो ये एंगल बनेगा इतना सी ए पी, या ये इतना बनेगा। तो एंगल सी ए डी को अगर हम हाफ करेंगे तो हम एंगल सी ए पी भी लिख सकते हैं या एंगल पी ए डी भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगी एंगल पी ए सी या सी ए पी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे एंगल पी ए सी चाहिए था। अदरवाइज आप डी ए पी भी लिख सकते हैं या पी ए डी भी लिख सकते थे अगर यहाँ पे पी ए डी लिखा होता। तो हमें समझ में आया, हमने ट्रायंगल की हेल्प से पहले यहाँ पे ये बाइसेक्टर था तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो ए बी और बी सी हमें इक्वल गिवन है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो वहाँ से हमारे ये दोनों एंगल्स क्या आ गए? इक्वल आ गए। फिर हमने यहाँ पे पुट करके इसको प्रूव कर दिया। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। सेकंड में उसने क्या बोला है? ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखिए हमें सी पी और बी ए तो पहले ही पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर हम ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दें तो वो पैरेललोग्राम बन गया। ये और ये तो पहले से ही पैरेलल है। अब हमने BC और AP को पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए अब हमने एज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया? एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। अब को हम इरेज करते हैं ताकि हमें समझ में आए कौन कौन से एंगल्स हमने इक्वल प्रूव किए हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, ये BC लाइन है, ये AP लाइन है और ये AC लाइन है। अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं, ये मेरी ट्रांसवर्सल बन जाए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अगर हमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल गिवन है, एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया है ना फर्स्ट पार्ट में। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनेंगे? जब AP इज पैरेलल टू BC। तो ये दोनों आपस में क्या आ गए? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। देयरफॉर ABCP इज पैरेललोग्राम। Question 15. The diagonals AC and BD of a rhombus intersect each other at O. प्रूव करना है हमें ये सब कुछ। अब ये रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये सभी एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री के हो गए। अगर एक ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, जो हमने प्रूव करना है, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल सबसे पहले BOC। अब इसमें ये एंगल 90 है तो BC बेस हो गया ये वाला, OC परपेंडिकुलर हो गया और BC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? BC का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया? OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट राइट ट्रायंगल लेते हैं, COD, ये वाली। इसमें CD हमारा हाइपोटेन्यूज है, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इनको इक्वेशंस ले लेते हैं, ये 1 ये 2। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल ले लेते हैं AOD।
इसमें आ जाएगा AD का स्क्वायर किसके इक्वल है, AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। नेक्स्ट है इन राइट ट्रायंगल AOB, AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये इक्वेशन 4। नाउ वी विल ऐड ऑल दीज इक्वेशंस। जब भी आपने इक्वेशंस को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। चलिए इनको ऐड करते हैं। BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इस तरफ ये आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये तो एज सच आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए ये OB स्क्वायर है और ये भी OB स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स OB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर 2 टाइम्स OC स्क्वायर, सिमिलरली 2 टाइम्स OA स्क्वायर या AO स्क्वायर 2 टाइम OD स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन, OB स्क्वायर OC स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये एज सच आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा 4 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये आपके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जितना OA है उतना OC होगा और जितना OB है उतना OD होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर ये है। अब 2 टाइम्स, अब जहाँ पे OC है वहाँ पे मैं OA भी लिख सकती हूँ। सो ये आ गया OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर की जगह पे OC की जगह अगर मैं OA लिखूंगी तो ऊपर स्क्वायर है तो ये OA का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये OA स्क्वायर एज सच। अब OD किसकी इक्वल है, OB के, तो मैं यहाँ पे OB का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास OA है OB है। तो 2 टाइम्स ये आ गया 2 टाइम्स OB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OA स्क्वायर। यहां से भी एक 2 बाहर निकाल देंगे तो ये आ गया 4 टाइम्स OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। ये आप साथ में लिखते जाएंगे। Question number 16. In an isosceles trapezium, prove that opposite angles are supplementary. अब ये हमें आइसोस्लेस ट्रेपीजियम गिवन है। आइसोस्लेस ट्रेपीजियम में क्या होती है प्रॉपर्टी, जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब जैसे हमारे पास ट्रायंगल होता है, अगर ये आइसोस्लेस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट साइड ये, इसके ऑपोजिट साइड ये, इनके भी बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इन आइसोस्लेस हम लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होगा। इसने बोला है अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल सी का सम 180, एंगल बी एंड एंगल डी का सम 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का सम 180। अब देखिए ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में क्या होगा, AB और CD पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो हमें पता है ये पैरेलल हैं, तो जो इनके
ये एंगल्स है, जैसे ए डी यहाँ पे, ये है डी सी ए बी, तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये और ये हमारे कौन से एंगल्स बने, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हमने ए डी ले ली ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और अगर बी सी को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180। दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। अब हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वे विल, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे हम पुट करेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एज दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एंगल ए की जगह एंगल बी पुट कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। हमने यही प्रूव करना था, एंगल बी प्लस एंगल डी 180। और दूसरी तरफ ये एंगल बी है, नाउ वी विल पुट एंगल बी को एंगल ए भी पुट कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। रीजन लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो एंगल बी की जगह एंगल ए पुट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।